Acknowledge the pain and take a step. सबसे पहले अगर आपको भी लगा कभी आप लाइफ में ज़ीरो पे हो या कभी सब कुछ खो दिया, ये मेरे साथ क्या हुआ, तो इस चीज़ से निकलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आप अपने पेन को एक्नॉलेज करें। हमें अपने पेन से रूबरू बात करनी इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को ये भी बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, मेरे को इस चीज़ का दुख है। जब हम अपने पेन को एक्नॉलेज करेंगे तभी हमें उससे निकलने का एक रास्ता दिखेगा, एक लाइट दिखेगा। तो एक्नॉलेज पेन को करना, किसी भी तरीके के पेन को एक्नॉलेज करना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। एक्नॉलेज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसको डील कैसे किया जाए। तो किसी भी तरीके के पेन को एक्नॉलेज करने के बाद उसको टाइम देना होता है कि ठीक है, वो पेन ग्रीफ का हो तो यू नीड टू क्राई, यू नीड अ हग, आस्क अ फ्रेंड, कॉल अ फ्रेंड फॉर अ हग। अंधेरे में उस लाइट को ढूंढो। लाइट दिखेगी, थोड़ी देर बाद दिखेगी, बट दिखेगी। थोड़ी सी हल्की सी एक रोशनी की किरण आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो जब मैं 2020 में एक ऐसी सिचुएशन में थी जहाँ पे एकदम एक अंधेरे कमरे में बैठी थी, कोविड था, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था लाइफ में क्या होगा, कोविड का डर, और उसके बाद लाइफ में ऑलमोस्ट सब कुछ खो देने के बाद कि क्या होगा लाइफ में, क्या कर रही हूँ मैं इस लाइफ में। बट उस अंधेरे कमरे में एक लाइट को ढूंढती थी मैं, और उस लाइट को ढूंढने के लिए जो पहला स्टेप मैंने लिया वो था कि चलो एक्सप्लोर करो, उठो, देखो। और वो लाइट आपके पास खुद आती है। कोविड चल रहा था, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो आई गॉट अ चांस। एक ISB में एक कोर्स था, तो वो कोर्स मैंने एनरोल किया। तो उस कोर्स को एनरोल करने का पहले पर्पस ही मेरा यही था कि मेरे को अपने आप को डाइवर्ट करना है, मेरे को इस दुख से निकलना है। उसको ठीक है, कहीं तो दिमाग लगेगा ना। तो एक वो लाइट की तरह मेरे साथ वो पहला इंसिडेंस हुआ, ISB का कोर्स। तो वहाँ पे हम लोग बिज़नेस एक्सपेंशन की बातें कर रहे थे, कोविड में कैसे बिज़नेस किया जाए, उस तरीके की बातें चल रही थी। बिसाइड दैट कुछ साइकोलॉजिकल बातें, क्योंकि उस टाइम हर कोई एक इमोशनल पेन से भी निकल रहा था। तो वहाँ एक हमारा एक सेपरेट ग्रुप बना जहाँ पे हम लोग 5 लोग और एक हमारी टीचर बात कर रहे थे। तो मैंने अपना पेन बताया कि मैं एक ग्रीफ से नहीं निकल पा रही हूँ और मैं अपने आप को समझा नहीं पा रही हूँ इस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड ने मेरे को एडवाइस किया। तो वो लड़ाई क्या हो रही थी कि हर किसी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों तरीके के इंसान रहते हैं ना। तो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता हमारे सब के अंदर, तो वो हमारे वीक, हमारे जो दुखी वाला पार्ट है, दुखी वाला ब्रेन है, उसको सुला देता है कि नहीं उठो, ये काम करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको घर को देखना है, आपको फाइनेंशियल्स देखने हैं। तो हम हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा अपने दुख को भुला के उसको एक दुख वाले जो साइड है हमारी, उसको अनसुना करके हम आगे बढ़ते रहते हैं और वो कभी हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते। तो माय फ्रेंड टोल्ड मी कि ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, इसको तुम में वो स्ट्रॉन्ग रंजना को
चुप करा के तुम्हें जो दुखी रंजना है, वीक रंजना है, तुम्हें उसको सुनना होगा। तुम्हारा कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, बी रिस्पॉन्सिबल, डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबल। खाना नहीं बनाने का मन है तो फैमिली के किसी और मेंबर को बोलो। नहीं काम करने का मन, टेक अ ब्रेक, बट उसको एक्नॉलेज करो। अगर वो जो दुखी वाली रंजना कह रही है कि तुम्हें 4 दिन बेड से नहीं उठना है, सोना है या बस रोना है, तो उसको एक्नॉलेज करो, उसको प्यार से उसके दुख को सुनो, समझो। उसको करने के बाद ही तुम अगला स्टेप चढ़ पाओगी। तो मैंने वही किया। उस अपनी जो वीक साइड ऑफ, जो एक बहुत दुख में थी जो रंजना, मैंने उसको सुना, उसको जो चाहिए था वो उसको दिया। उसको ग्रीफ में रहना था, उसको पेन में रहना था, तो वो मैंने दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई और रेडी हुई एक आगे स्टेप बढ़ने के लिए। तो ये थी मेरी स्टोरी ऑफ एक्नॉलेजिंग द पेन एंड टेकिंग अ स्टेप, फाइंडिंग अ लिटल लाइट टू गेट अप एंड टेक अ नेक्स्ट स्टेप। तो अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसा पॉइंट कि आप बिल्कुल डीमोटिवेटेड हैं, कुछ है, तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे को बताइए कि आपने क्या एक्शन लिया और आपको वो एक रोशनी की किरण कौन सी मिली। थैंक यू सो मच।